गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया था रिकर्शन से। आज हम फिबोनाची सीरीज इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। फिबोनाची से रिकर्शन से कैसे बनेगा, ठीक है। फिबोनाची सीरीज आप सभी को पता ही होगी कैसे होती है। जैसे फर्स्ट नंबर आपका 1 है, सेकंड नंबर 1 है, अगर तो जो थर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, पिछले दो नंबर्स का एडिशन, जैसे 2। अब इसका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, पिछले दो नंबर है जो उन दोनों का सम 3। अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, पिछले दो नंबर्स का सम 5। इसका नेक्स्ट क्या होगा, पिछले दो का सम 8। इस टाइप से प्रोग्राम आपने पहले बना रखा है इसका, उसको हम रिकर्शन से बना के देखते हैं, ठीक है। लिया हमने, इसमें मान लेते हैं कि हमने एक नंबर ले लेते हैं जिसका हम जितने बार हमने या जितने नंबर्स की सीरीज हमें चाहिए, ठीक है, वो मान लेता हूँ मैं। उसका नाम ले लिया मैंने साइज, और इसको मैं ले लेता हूँ सपोज करो लेट्स से 4, ठीक। अब हमने क्या करना है, पहले 4 नंबर की जो सीरीज है फिबोनाची सीरीज, मतलब 1 1 2 3, ये हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, और एक लूप चलाते हैं और i इक्वल टू 1 से लेकर तक i लेस देन और इक्वल टू साइज तक, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे को, और फिर मैं i की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूं, और मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट एफ %d, और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम फिबोनाची नाम से, ठीक है। और उसमें मैं पास कर दूंगा i, और फिबोनाची जो फंक्शन है इसको हम डिफाइन कर देते हैं ऊपर। मान लिया इसका नाम ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो, n ले लिया मान लिया वेरिएबल का नाम, क्योंकि आई हम पास कर रहे हैं तो रिसीव भी करेगा कोई ना कोई वेरिएबल, तो वो वेरिएबल मैंने मान लिया कि n ले लिया, ठीक है। अब सपोज करो i की वैल्यू 1 पास करते हैं हम। अगर मैं i की वैल्यू 1 पास करता हूँ, मतलब फिबोनाची चाहिए मुझे एक नंबर की, है ना। जब एक नंबर की चाहिए तो उसका आपका जो फिबोनाची बनेगी वो क्या बनेगी, सिंपल सी बात है, एक साइज मेरा फिबोनाची सीरीज का 1 होना चाहिए, तो पहला नंबर क्या होगा 1। अगर मेरा फिबोनाची का साइज 2 है तो मेरे क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 1 और 1, है ना। अगर मेरा फिबोनाची सीरीज का साइज 3 है तो मेरे क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 1 और 2। अगर मेरा फिबोनाची का साइज 4 है तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 1 2 और 3, ठीक। अब अगर सपोज करो मेरा साइज 1 है, मैं पहले एक स्मॉल प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन सोचता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें स्टॉपिंग कंडीशन भी लगानी है। अगर मेरा साइज 1 है फिबोनाची का सीरीज का साइज 1 है, तो मैं क्या प्रिंट करा दूँ, रिटर्न करूंगा उसी नंबर को, 1 को। 1 है या 2 है, मैं 1 को रिटर्न कर दूंगा इफ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। अगर कोई सा भी केस है तो मैंने क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न कर दूंगा मैं, ठीक है। एल्स क्या करूंगा मैं, एल्स हमने क्या करना है, पिछली दो नंबर्स का एडिशन करना है ना।
पिछले दो नंबर का एडिशन करना है। एल्स मैं क्या करूंगा, रिटर्न, एल्स मैं रिटर्न करूंगा फिबोनाची किसका, n-1 का और n-2 का एडिशन। पिछले दो नंबर का एडिशन करना है ना मैंने, ठीक है, यही प्रोग्राम है। चलो एक बार थोड़ा समझो इसको। मान लिया कि मैं ये कहता हूं आपने फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है 5 नंबर की। 5 नंबर की फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो मैं छोटी इसको एक मिनट रुको, इसको अलग पेज पे कर लेते हैं थोड़ा। देखो आपने, मैं पूरा नहीं लिखता, मैं इसको फिब लिख लेता हूँ फिबोनाची को। मान लिया कि भाई आपने फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है 5 नंबर्स की, ठीक है। तो फिबोनाची 5 क्या किसके इक्वल होगा, मतलब 5th नंबर है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपका फिबोनाची 4 प्लस फिबोनाची 3, है ना। मतलब 3rd नंबर और 4th नंबर दोनों का एडिशन होगा। और फिबोनाची 4 किसके इक्वल होगा, ये होगा फिबोनाची 3 और फिबोनाची 2 का एडिशन। मैं बीच में एडिशन का साइन नहीं लगा रहा हूं। और फिबोनाची 3 किसके इक्वल होगा, फिबोनाची 2 और फिबोनाची 1। 3 किसके इक्वल होगा, यहाँ देखो फिबोनाची 3, ये होगा आपका 2 और फिबोनाची 1। यहाँ पर फिबोनाची 2 किसके इक्वल होगा, फिबोनाची 1 और फिबोनाची 0। 0 अपना चलो हम नंबर ले नहीं रहे हैं, तो फिबोनाची 1 के और उससे पहले कोई नंबर है नहीं, तो सिंपली 1 के इक्वल होगा, है ना। ऐसे ही ये है, फिबोनाची 2 किसके इक्वल होगा, फिबोनाची 1 के। ऐसे ये हो जाएगा फिबोनाची 1। और फिबोनाची 1 किसके इक्वल है, 1 के। फिबोनाची 1 यहाँ भी 1 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी 1 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 के इक्वल होगा, यहाँ पर भी 1 के इक्वल होगा। अब फिबोनाची 2 किसके इक्वल हुआ, फिबोनाची 2 हो गया आपका 1 के इक्वल, क्योंकि ये वैल्यू इसके अंदर आएगी। अब 3 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 1, फिबोनाची 2 प्लस फिबोनाची 1 2, है ना। अब फिबोनाची 1 यहाँ पर 1 है, और फिबोनाची 2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। फिबोनाची 4 किसके इक्वल हुआ, 2 प्लस 1 3। यहाँ फिबोनाची 2 किसके इक्वल है, 1 के। फिबोनाची 3 किसके इक्वल हुआ, 1 प्लस 1 2। फिबोनाची 5 किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 2 5। तो बेसिकली हो क्या रहा है, फिबोनाची 5 निकालना है, मतलब 5 नंबर की सीरीज निकालनी है, तो हमें पहले 4 भी निकालना पड़ेगा, 3 भी निकालना पड़ेगा। और 4 निकालना है तो उसके लिए मुझे पहले 3 निकालना पड़ेगा और 2 निकालना पड़ेगा, है ना। अब ये देखो, इसमें सेम काम हम मल्टीपल टाइम कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैं फिबोनाची 2 निकाल रहा हूँ, यहाँ पर भी फिबोनाची 2 निकाल रहा हूँ, यहाँ पर भी फिबोनाची 2 निकाल रहा हूँ, यहाँ पर फिबोनाची 3 निकालनी है मैंने, तो यहाँ पर भी निकाल रहा हूँ मैं फिबोनाची 3, यहाँ पर भी निकाल रहा हूँ। एक ही चीज आप मल्टीपल जगह कैलकुलेट करने लग रहे हो, दिख रही है ये बात। चलो मैं आपको एक बार प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले हमने एक साइज लिया 4। 4 क्या है, बेसिकली कितने नंबर की सीरीज आपने प्रिंट करवानी है, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया मैंने आई। अब
आई की वैल्यू 1 से लेकर साइज तक चलते हैं हम। जब आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन और इक्वल टू साइज है आपका, ट्रू है ये कंडीशन, तो लूप के अंदर आ गए हम। हमने क्या किया, फिबोनाची 1 कॉल कर दिया, मतलब फिबोनाची आई का मतलब क्या, आई की वैल्यू 1 है ना, तो फिबोनाची 1 हमने कॉल किया, तो कंट्रोल आ गया यहाँ पर। अब n की वैल्यू क्या है, 1, n की वैल्यू 1 है, और फंक्शन के अंदर आए हम। यहाँ पर क्या कंडीशन, इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो वो रिटर्न क्या करेगा, 1। रिटर्न स्टेटमेंट मिलते ही कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहां से उसने कॉल किया है, तो कंट्रोल आ गया आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो वैल्यू है जहां आपने कॉल किया था इसको, ये आ गया 1, और हमने क्या लिखा हुआ, परसेंटेज डी, इंटीजर ही प्रिंट करवाना है, यहाँ पर वैल्यू आ गई 1, तो ये इसको प्रिंट करवा देगा 1 प्रिंट हो गया भाई आपका। चलो दोबारा देखते हैं। अब ये लूप एक बार आपकी एग्जीक्यूट कर चुकी है, अब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब आई की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन और इक्वल टू साइज, ट्रू है। अब लूप के अंदर आए आप, अब आपने फंक्शन को कॉल किया है किसके लिए, फिबोनाची 2, फिबोनाची 2। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। अब फंक्शन के अंदर आए आप, यहाँ पर कंडीशन मिलती है इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 मिल गया उसको, है ना। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू हो गई तो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा 1, 1 रिटर्न करेगा किसके पास, जिसने इसको कॉल किया है, कॉल यहाँ से हुआ था ये, तो यहाँ पर ये 1 रिटर्न कर देगा। अब 1 हमने प्रिंट करवा दिया, तो ये भी प्रिंट हो गया, 1 1 आपका प्रिंट हो चुका है अभी तक, है ना। अब ये लूप एग्जीक्यूट हो चुकी है एक बार और। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3, 3 लेस देन और इक्वल टू साइज, एंड साइज की वैल्यू आपकी 4 है, तो अब की बार क्या हुआ, आई की वैल्यू 3, 3 से हमने फंक्शन कॉल किया, n की वैल्यू क्या हो गई 3, है ना। इफ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, फॉल्स, ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स ब्लॉक पे आए हम, एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक में क्या मिला इसको, ये देखो यहां मिला इसको फिबोनाची n माइनस 1, n माइनस 1, n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 2, 2 प्लस फिबोनाची n माइनस 2, n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2 1, है ना। जैसे ही ये मिला सबसे पहले, ये अभी तक इस पे गए नहीं हम, इस पे अभी नहीं गए हैं, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, फंक्शन को कॉल करेगी, है ना। इसको मैं चलो दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करता हूं, इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो। देखो मैंने फिबोनाची 3, फिबोनाची 3 ये कह रहा हूं मैं, यहां से हमने फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो चुकी है, इसको मैं फर्स्ट स्टेटमेंट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपकी एग्जीक्यूट होगी नहीं, सेकंड पे आई, ठीक है। अब सेकंड ने क्या किया, सेकंड पे रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न, रिटर्न करना है क्या, फिबोनाची n माइनस 1, n की वैल्यू 3 आपकी, 3 माइनस 1 2, ठीक है, प्लस फिबोनाची n माइनस 2 मतलब 1, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये मिला उसको, तो ये क्या काम करेगा, फंक्शन, अपने फंक्शन में दोबारा कॉल कर रहा है अपने आप को, कंट्रोल वापस इसके ऊपर जा रहा है। ये मैं लिखने के लिए मैंने फिबोनाची 1 लिख दिया, लेकिन अभी तक हम इसके ऊपर गए नहीं हैं, गए तो हम फिबोनाची 2 मिलते ही ये अपने आप को कॉल कर देगा, ये समझाने के लिए मैंने फिबोनाची 1 लिखा है, लेकिन कंट्रोल अभी तक इसके ऊपर गया ही नहीं है, क्योंकि जहां पर भी उसको फंक्शन कॉल मिला वहीं से वो जंप मार देगा फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर, आगे का देखिएगा नहीं आगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा,
अब n की वैल्यू क्या हो गई 2, है ना। अब फर्स्ट ब्लॉक देखो, इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी है। ट्रू होगी तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1। 1 रिटर्न करेगा किसके पास, ये स्टेटमेंट रिटर्न कर देगी 1 किसके पास करेगी, जिसने इसको कॉल किया, मतलब इसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास 1, ठीक है ना। अब फिबोनाची 2 का रिजल्ट आपको मिल गया। अब हमने फिबोनाची 1 भी तो एग्जीक्यूट करना है। ये दोबारा इसने कॉल किया फंक्शन, अब n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 1, फंक्शन के अंदर आए फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 ट्रू है तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा क्या 1, किसको, जिसने इसको कॉल किया है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आ जाएगा आपका 1। अब दोनों का रिजल्ट आपको मिल चुका है ना। तो ये फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट भी अपना काम करेगी। अब रिटर्न ने क्या किया 1 प्लस 1, फिबोनाची 2 प्लस फिबोनाची 1 था, फिबोनाची 2 की वैल्यू आपकी 1 आ गई, फिबोनाची 1 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो रिटर्न करना है 1 प्लस 1 2 किसके पास, जिसने इसको कॉल किया था। फंक्शन फिबोनाची 3 को कॉल किया था किसने, यहाँ से मेन में से हमने कॉल किया था ना इसको, यहाँ देखो मेन में लूप के अंदर यहाँ से कॉल किया था हमने इसको, तो यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा वैल्यू, क्योंकि ये रिटर्न स्टेटमेंट है ना, ये रिटर्न कहाँ लेके जाएगी इसको, जहां से इसने इसको कॉल हुआ था। तो अब आपका रिजल्ट 2 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा देखो, अब i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 के लिए और देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, i की वैल्यू अब 4 है, n की वैल्यू 4 हो जाएगी आपकी, फंक्शन कॉल किया हमने, ठीक है। अब फिबोनाची 4 हमने कॉल कर दिया, ठीक। फर्स्ट ब्लॉक आपका सेकंड ब्लॉक, ठीक। n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 फॉल्स है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड पे आएगा, यहाँ क्या मिला आपको, यहाँ मिला रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न क्या करना है, फिबोनाची n माइनस 1 4 माइनस 1 3 प्लस फिबोनाची n माइनस 2, n की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 2 2। अब फिबोनाची 3 मिला जब उसको, वो क्या करेगा, फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा। रिकर्सन यही होता है ना, फंक्शन जब अपने आप को कॉल करे दोबारा दोबारा, उसी को हम रिकर्सन बोलते हैं। अब n की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी, n की वैल्यू हो चुकी है 3 के लिए कॉल किया इसको, फंक्शन के अंदर आए पहला ब्लॉक, इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 कोई भी ट्रू नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड पे आए एल्स ब्लॉक है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। यहाँ पर हमने रिटर्न किया क्या, रिटर्न करो फिबोनाची n माइनस 1 3 माइनस 1 2 प्लस फिबोनाची n माइनस 2, n की वैल्यू 3 3 माइनस 2 1, ठीक है। अब फिबोनाची 2 मिला उसको, ये दोबारा फंक्शन कॉल करेगा, ये कॉल करेगा तो फंक्शन के ऊपर आया n की वैल्यू क्या हो गई 2, n इफ पहला ब्लॉक इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 ट्रू है तो ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी, रिटर्न कर देगी 1 किसको, जिसने इसको कॉल किया, मतलब फिबोनाची 2 का जो रिजल्ट है वो अपने पास आ गया 1, है ना। और अब फिबोनाची 1 एग्जीक्यूट होगा। अब n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू है 1, पहला ब्लॉक देखो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 रिटर्न कर दो 1, पहला ब्लॉक क्या काम करेगा, रिटर्न करने का काम करेगा क्या 1, तो किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया है, फिबोनाची 1 ने इसको कॉल किया था तो इसका इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट अपना काम करेगी, फिबोनाची 2 प्लस फिबोनाची 1 इसने रिटर्न करना था, फिबोनाची 2 की वैल्यू मिल गई, फिबोनाची 1 की वैल्यू मिल गई, तो ये पूरे को रिटर्न कर देगा। पूरे क्या रिटर्न करेगा, 2 को रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 प्लस 1 है ना, 2 रिटर्न होगा किसके पास, जिसने इसको कॉल किया था। कॉल किसने किया था, फिबोनाची 3 ने, फिबोनाची 3 ने कॉल किया था तो इसके पास आ गया 2, है ना। अब फिबोनाची 2 भी पेंडिंग है, फिबोनाची 2 को भी सोल्व करते हैं। चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आप इसको ध्यान रखना कि ये चीज है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि लिखने की जगह बन जाए मेरे पास। अब फिबोनाची 2 है, ये फंक्शन को कॉल करेगा,
क्या काम करेगा ये? पहला ब्लॉक देखो, इफ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है, ट्रू है, तो ये रिटर्न कर देगा क्या? रिटर्न कर देगा 1। 1 किसको? जिसने इसको कॉल किया था। कॉल किसने किया? फिबोनाची 2 ने। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। अब फिबोनाची 3 की वैल्यू आ चुकी है, फिबोनाची 2 की वैल्यू आ चुकी है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट अपना काम करेगी। ये क्या काम करेगी? ये फिबोनाची 3 प्लस फिबोनाची 2 को रिटर्न कर देगी। 3 की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू सॉरी 2 की वैल्यू 1 है, तो ये क्या काम करेगी? रिटर्न कर देगी 3 को। 3 को किसको रिटर्न करेगी? जिसने इसको कॉल किया था। कॉल कहाँ हुआ था? ये मेन में कॉल हुआ था यहाँ पर, जब फिबोनाची 4 हमने पास किया था, आई की वैल्यू 4 पास करी थी, तो ये प्रिंट करवा देगा यहाँ पर 3। क्लियर है? अब एक चीज देखो आप, जब मैंने फिबोनाची 4 कॉल किया, फिबोनाची 4 में भी हमने फिबोनाची 2 कैलकुलेट किया है, फिबोनाची 3 कॉल किया था, उसमें भी हमने फिबोनाची 2 कैलकुलेट किया है ना? मतलब एक ही चीज को हम मल्टीपल टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं।